किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज का वीडियो जितने भी लोग केला की खेती कर रहे हैं सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, इतना ज़्यादा धूप हो रही है कि अगर हम अपने केला को पर डे देखने नहीं जा रहे हैं, केला के प्लांट को, तो कई सारी समस्याएं आपके प्लांट में आ सकती हैं। और उसका अगर आपने उचित प्रबंधन नहीं किया, उसमें जो दवाएं डालने वाली हैं आपने नहीं डाला, तो हो सकता है आपके खेत में बहुत सारी समस्याएं आ जाएं। मेरे खेत में 2 पौधों में वो समस्याएं आई हैं, तो मैंने उसके उपचार के लिए अपने खेत में कुछ दवाओं का स्प्रे कर दिया है। तो मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैंने पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को अपने दोनों स्प्रे के बारे में बताया कि मैंने जो जो स्प्रे किए थे, और आपसे ये भी बताया कि आप हर 8 दिन पे या 10 दिन पे कोई एक प्रकार का फंगीसाइड, बाविस्टीन या साफ वगैरह, साथ में एक कीटनाशक आप स्प्रे और ड्रेंचिंग में देते रहेंगे, ताकि आपके खेत में कोई समस्या ना आने पाए। लेकिन इस समय इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि अगर आप ये सब दे रहे हैं तब भी हो सकता है आपके खेत में समस्याएं आ जाएं। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा और आप लोगों को वो पौधे दिखाऊंगा जिन पौधों में समस्याएं आई हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरा ऐसे पूरा प्लांट देख लीजिए कि उसकी ग्रोथ कैसी है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मेरा पौधा भी जब मैंने आप लोगों को लगाया था तब भी दिखाया था, उसके बाद जो स्प्रे हुए हैं तब भी मैंने आप लोगों को दिखाया है, और आज भी देख लीजिए कि हमारे पौधे की ग्रोथ कैसी हो गई। तो दोस्तों, उन पौधों को देखने के बाद आप एक पौधा ये भी देख लीजिए। काफ़ी लोग जो नए नए केला की खेती कर रहे हैं वो लोग ज़्यादातर पूछा करते हैं, उनके खेत में इस तरीके के पत्ते जले जले हो जाते हैं, तो लोग पूछने लगते हैं ये कि कोई रोग है क्या। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ ये कोई रोग नहीं है, ये ज़्यादा धूप की वजह से ऐसे कभी कभी जल जाता है पत्ता। कभी कभी जब पत्ता हमारा यहाँ पे होता है, हम दवाएं डालते हैं तो दवाओं से भी पत्ता जल जाता है, तो इस तरीके से पत्ता हो जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, तो इस तरीके का अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पौधे में। चलिए अब आप लोगों को हम रोग ग्रसित अपना पौधा दिखाते हैं। 2 पौधे हमारे खेत में हैं, जिसमें से एक पौधा आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा पौधा रोग ग्रसित हो गया है। इसमें ये हुआ है कि इसमें एक साइड की जो जड़ें हैं वो इस साइड की जड़ें इसकी सड़ गई हैं, और इसकी आधी जो नीचे की गड़ेहरी है वो कट गई है। तो जहाँ से इसकी जड़ें फूटती हैं वहाँ से सड़ना ये स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे चारों ओर फैला करता है। और धीरे धीरे अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये चारों ओर से सड़ के आखिरी में पौधा हिलने लगता है और टूट के गिर जाता है हवा से। तो अगर इसका समय पे उपचार नहीं किया गया, क्योंकि अगर आपके खेत में 1-2 पौधे इस तरीके के दिख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए, ये आपके लिए संकेत है कि आपके खेत में बहुत ही जल्दी ये पूरे खेत में फैलने वाला है, अगर आप इसका सही समय पे इलाज नहीं कर रहे हैं तो। चलिए आप लोगों को दूसरा पौधा भी दिखा देते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक पौधा और दिखाता हूँ दोस्तों मैं। आप ये पौधा देख लीजिए, अगर इस तरीके की लंबी लंबी सूखी आपके पौधे में निकल रही हैं, तो आप मान के लिए आपका पौधा बहुत तेज़ी से और बहुत स्वस्थ रूप से चल रहा है। तो इस तरीके से अगर लंबी लंबी सूखी एक निकल ना पाए, दूसरी निकल आए, तो पौधा बहुत तेज़ी से चल रहा है, अच्छी ग्रोथ हो रही पौधे की। तो वो दूसरा पौधा दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, आइए जल्दी से। तो दोस्तों, एक ये पौधा है, ये पौधा भी बीमार था, मैंने इसमें स्प्रे किया है। तो पहले तो इसके पत्ते देखिए छोटे हो गए थे, अब धीरे धीरे इसका पत्ता बड़ा हुआ है, अब और बड़ा निकलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मैंने इसमें स्प्रे में दिया क्या है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दवाओं की दवाएं मैंने कौन सी स्प्रे की हैं, तो पहली दवा मैंने ली है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, थियोफनेट मिथाइल 70% WP। दोस्तों, आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन लेते समय एक चीज़ ध्यान रहे कि अच्छी कंपनी का हो, ताकि जब भी हम अपने खेत में डालें तो इसका रिज़ल्ट जो है वो 100% आए। क्योंकि मैंने भी कई कंपनियों का यूज़ किया, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो रोको के नाम से जो आता है फंगीसाइड, वही अच्छा लगा है। तो थियोफनेट मेथाइल मैं जब भी लेता हूँ रोको वाला लेता हूँ। आपके यहाँ भी अगर अवेलेबल है तो आप ये ले सकते हैं, इसका रिज़ल्ट बढ़िया है। दोस्तों, अगर मात्रा की बात की जाए कि हमें थियोफनेट मेथाइल की मात्रा कितनी लेनी है, तो मात्रा आप लोगों को लेनी है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके खेत में ज़्यादा समस्या नहीं है तो आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपके खेत में समस्या ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसी बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जैसे मैंने आपको दिखाए हैं,
तो आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से भी ले सकते हैं। दोस्तों दूसरी दवा हमारी जो है वो है ब्लू कॉपर। ब्लू कॉपर यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसमें होता है। दोस्तों ये भी आपको लेते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि अच्छी कंपनी का लें। ये ब्लू कॉपर जो सिंजेंटा कंपनी वाला आता है ये बहुत ही बेस्ट है। मैंने इसको भी यूज करके देखा है, तो इसका भी मैंने छिड़काव अपने खेत में करवा दिया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी भी मात्रा की, तो इसकी मात्रा भी सेम है। 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी के 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से नॉर्मली ये डाला जाता है। लेकिन अगर आपके खेत में समस्याएं बढ़ रही हैं ज़्यादा तेज़ी से, तब आप इसको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। साथ में आप लोग एक कीटनाशक यूज कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं, या आप चाहें तो वो क्लोरीपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक कीटनाशक ले लेना है आपको, और स्प्रे और ड्रेंचिंग दोनों में करवा देना है। दोस्तों कई लोगों की ये समस्याएं रहती हैं कि जो दवाएं मैं बताता हूं उनके यहाँ मिल नहीं पाती हैं। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर वही दवाएं बताता हूं जो सभी जगह मिल जाएं। लेकिन कुछ जगह जहां केले की खेती या अन्य टेक्निकल खेती कम होती हैं तो वहां ये दवाएं नहीं मिल पाती हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैंने एक जुगाड़ निकाला है। मैं जब भी कोई दवा स्प्रे करूंगा आप लोगों को बताऊंगा, तो उसका दवा का अमेज़ॉन जो लिंक है जहां से परचेज किया जाता है हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करेंगे। तो आप जब भी परचेज करना हो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पे क्लिक करके आप उसको ख़रीद सकते हैं और यूज में ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मान लीजिए मिल भी रही है दुकान पे, तब भी आप लोग एक बार वहाँ पर क्लिक करके देख ज़रूर लें, क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन सस्ता हो या दुकान पे महंगा हो। तो जहाँ पे सस्ता मिले दोस्तों आप वहाँ लें। अगर ऑनलाइन आपको सस्ता मिल रहा है तो ऑनलाइन ले लीजिए, अगर दुकान पे सस्ता मिल रहा है तो वहाँ दुकान पे ले लीजिए। तो इतना दोस्तों आप लोगों को बताना था आज। बाकी अगर अन्य कोई समस्या आने वाली है आगे भविष्य में केला में, तो मैं पहले ही ये सोचूंगा कि आप लोगों को पहले ही आगाह कर दिया जाए, ताकि कोई समस्या आप लोगों के प्लाट में ना आने पाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोग देख लिए होंगे और लाइक भी कर दिए होंगे, क्योंकि बार बार लाइक करना कहना अच्छा नहीं लगता। आप लोग लाइक आप खुद ही कर देते हैं। तो जिन लोगों का मान लीजिए नया देखे हैं चैनल, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ताकि सारे वीडियो उन लोगों तक पहुंचते रहें। अगर आपके कोई जानने वाले वीडियो इस तरीके के देखना चाहते हैं तो उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके की अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।